हेलो एवरीवन, आई एम योर मैथ्स मेंटोर अनुज मोटी एंड दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल जिस पर आज हम देखने जा रहे हैं आईसीएससी क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये बेसिकली अरिथमेटिक मैथ्स का पार्ट है और ये इसका पहला चैप्टर है क्लास 10th की मैथ्स का। तो देखिए, जो जीएसटी सिस्टम है तो 2017 से पहले जो हमारा सिस्टम हुआ, टैक्सेसिंग का सिस्टम हुआ करता था। तो जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट को जितने भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उनके लिए पब्लिक से टैक्स लेती है, ठीक है। तो 2017 से पहले जो हमारा टैक्सिंग का सिस्टम हुआ करता था तो वो वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट का सिस्टम हुआ करता था। उसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें देने पड़ते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल टैक्स से, और उस सिंगल टैक्स का नाम क्या बोल दिया हमने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली जीएसटी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वैट। तो यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले लिखा भी है कि द गवर्नमेंट रिप्लेस्ड द एग्जिस्टिंग टैक्सेस विद अ सिंगल टैक्स सिस्टम कॉल्ड जीएसटी, यानी गवर्नमेंट ने सारे जो पुराने टैक्सेस थे उनको रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाया जिसका नाम क्या था, जीएसटी। अब देखो, जीएसटी को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ता है कि देखो जो ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स की हो सकती है। ट्रांजैक्शंस का मतलब मेरा क्या हुआ कि जैसे मैं कोई प्रोडक्ट भेज रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट, क्योंकि देखो अगर वो जैसे कि हमें अगर वो करनी है क्या, व्यापार होता है जिसे बोलते हैं कि अगर बिजनेस भी करना है तो उसमें क्या होता है कि हमारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। तो उसी के बेसिस में ये हो सकता है कि कभी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो कभी हम क्या कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर ही दो डिफरेंट सिटीज़ में भेज रहे हैं प्रोडक्ट। तो इस टाइप से जो ट्रांजेक्शन होती है, तो ट्रांजेक्शन डिपेंड करती है हम कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो दो टाइप की ट्रांजेक्शन होती है हम पे, एक होती है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और एक होती है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन होगी। लाइक अगर मैं क्या करूँ, उत्तराखंड टू गोवा कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, उत्तराखंड टू गोवा कोई चीज़ भेज रहा हूँ, तो क्या हो गई, ये देखो दो डिफरेंट स्टेट्स हो गई। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, ठीक है। सिमिलरली इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है मेरा, इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, यानी एक स्टेट के अंदर ही मैं दो डिफरेंट प्लेसेस में अगर गुड्स भेज रहा हूँ। लाइक अगर मैं देहरादून टू पौड़ी, जो दोनों उत्तराखंड में, अगर मैं ये ट्रांजैक्शन करूं तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, जो कि एक ही हमारे क्या हो रही है, स्टेट के विद इन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रांजैक्शन हम पे, एक है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और एक है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इन्हीं के बेसिस पे हमारा देखो टैक्सिंग सिस्टम डेवलप हुआ कि ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रही है उसको देख के हम क्या करेंगे, टैक्स सिस्टम डेवलप करेंगे। तो जीएसटी को बेसिकली हमने देखो दो पार्ट में, तीन पार्ट में क्लासीफाई करा हुआ है। एक पार्ट होता है हमारा जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होती है तो खाली एक टाइप का टैक्स लगता है जिसको क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। खाली आईजीएसटी टैक्स तब उस टाइम पे लगता है। और अगर ट्रांजेक्शन एक स्टेट के अंदर ही दो डिफरेंट सिटीज में हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे दो टाइप के टैक्सेस लगते हैं, एक तो सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। यानी कोई कुछ पैसा जाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को और कुछ पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, और ये पैसा जाता है बराबर। यानी अगर किसी ट्रांजैक्शन जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है उसमें अगर सपोज रेट ऑफ टैक्स है जो वो 18% है, तो यहाँ नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9% मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चल जाएगा और 9% ही मेरा कहाँ चल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। बट अगर ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हो रही है तो सारा पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसमें क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आईजीएसटी में। यानी इसमें पूरा 18% हमारा क्या हो जाएगा, रेट का यूटिलाइजेशन हो जाएगा इसमें। तो ये है हमारा एक ब्रीफ आइडिया जीएसटी के ऊपर कि जीएसटी में देखो टाइप ऑफ टैक्सेस इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही है। अब देखो जीएसटी का जब क्वेश्चन अप्रोच करेंगे तो कोई क्वेश्चन को अप्रोच करने में हमें सबसे पहली चीज यही देखनी है कि हमारी ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, कि वो वेदर इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और उसी ट्रांजैक्शन के बेसिस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ डिस्कस करता हूँ। मैं थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि कैसे जीएसटी के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो सपोज देखो एक यहां पे है, एक सपोज एक आर्टिकल है, एन आर्टिकल कॉस्ट ₹5000। एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 5000 है, और ये इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, लाइक आई कैन से
आर्टिकल कॉस्टिंग, एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट 5,000 है, उसको मैंने देहरादून से नैनीताल भेजा। इफ रेट ऑफ GST इज 20%, फाइन टोटल अमाउंट टू बी पेड। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, कभी जैसे हम मॉल्स या वगैरह में शॉपिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि कोई किसी क्लोथ, सपोज कोई कपड़ा ही है ना, उसकी कॉस्ट है 2,000 रुपये, वहाँ पे लिखा रहता है कि 50% डिस्काउंट। ठीक है, ऐसा लिखा रहता है कि 2,000 रुपये कॉस्ट है, उसका 50% डिस्काउंट है, तो मतलब हमें पड़ेगी कितने में, 1,000 में। लेकिन आप जब बिल कटाने जाओगे तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा ले लेगा, सपोज 45 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लेगा, यानी 1045 रुपीज़ उसकी कॉस्ट हो गई। तो ये जो 445 रुपीज़ यहाँ पे लिखा है ना, यही बेसिकली क्या होता है, टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, अब तो बेसिकली हर जगह आप जाओगे, किसी बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाओगे तो वहाँ भी जो हमारा बिल बनता है आखिरी में, उसमें टैक्स ऐड हो जाता है। तो बेसिकली ये जो पैसा होता है ना, ये गवर्नमेंट के पास जाता है, जो 45 रुपीज़ है ये क्या जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में हुआ क्या, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पे एक आर्टिकल था जिसकी कॉस्ट थी 5,000 रुपीज़, और इसको मैंने भेजा देहरादून से नैनीताल, यानी देहरादून इज इन उत्तराखंड और नैनीताल भी उत्तराखंड में, यानी विद इन द सेम स्टेट हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है। और यहाँ पे मुझे पता है कि रेट ऑफ GST कितना दे रखा है, 20%। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो इस क्वेश्चन को देखो हम करते कैसे, पहले सबसे पहले सॉल्यूशन। तो पहला स्टेप लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है, दैट इज ₹5,000। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है विद इन द सेम स्टेट, तो 2 टाइप के ऑफ टैक्सेस लगेंगे, वो होगा एक CGST और एक SGST। तो सबसे पहले अब लिख देते हैं GST रेट कितना देर का है, GST हम पे कितना 20%। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ CGST, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को जो पैसा जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए देखो आपने कुछ नहीं करना है, ये रेट है ना, इसको आधा कर दो, यानी 10% ले लेते हैं। तो यानी 10% ऑफ कितनी कॉस्ट थी, 5,000। तो ये कितना आ जाएगा, 10 × 5,000 अपॉन 100। 10% का मतलब 1/10। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, 500 रुपीज़, उसमें ये GST लग गया। सिमिलरली अगर मैं SGST की बात करूं तो उसमें भी क्या हो जाएगा, 10% क्या लग जाएगा, SGST लग जाएगा, यानी 10% ऑफ कितने का, 500, यानी 10 × 5,000 अपॉन 100, यानी 500 अगेन। तो टोटल GST कितना लग जाएगा यहाँ पे, टोटल GST बोलो चाहे तो नेट GST बोलो, तो वो दोनों का सम हो जाता है 500 + 500, यानी SGST + CGST कर दो, तो कितना आ गया ₹1,000। तो टोटल उसे GST कितना देना पड़ा, 1,000। तो अगर मुझसे फाइनल पूछा कि फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू, हम पे पड़ा वो 5,000 का था प्रोडक्ट, लेकिन उसमें क्या ऐड हो जाएगा, जो हमने टैक्स देना है, यानी 1,000, 6,000 रुपीज़। तो ऐसे हम करते हैं GST के क्वेश्चन को सॉल्व। ऐसे हम क्या करते हैं कि इस GST के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन ही में देखो एक और चेंज करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं। सपोज मैं इसको देहरादून टू नैनीताल की जगह कर लेता हूँ, दिल्ली टू, ठीक है, दिल्ली टू राजस्थान हो रहा है ये ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखो ये 2 डिफरेंट स्टेट्स हो गई, तो उनके बीच में जब ये ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी, तो अब जो रेट ऑफ GST है कितना है, 20%। तो इन केस में क्या होता है, जब 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होती है तो सारा जो टैक्स जाता है वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो यहाँ पे हमें देखो ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, ऐसे कर देंगे कि अगर ये ट्रांजैक्शन हो रही है तो CGST 0 हो जाएगा, SGST भी कितना हो जाएगा, 0, और हम सीधे सीधे IGST कैलकुलेट कर लेते हैं। तो IGST कितना हो जाएगा हमारा, 20% ऑफ 5,000, यानी 1,000। तो IGST मेरा कितना आ गया, 1,000। बट डिफरेंस क्या हुआ, इससे पहले जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती तो आधा पैसा सेंट्रल और आधा किस में जा रहा था, स्टेट में, लेकिन यहाँ पे पूरा पैसा ही किस में चल जाएगा, सेंट्रल में। ठीक, तो ऐसे करते हैं हम किस में, ये क्वेश्चन को हम GST के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, फॉर अ ट्रांजेक्शन विद इन अ स्टेट आर्टिकल कॉस्ट ₹1,000 एंड हैज़ अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इफ द रेट ऑफ GST इज 10%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। यानी एक ट्रांजेक्शन हो रही है एक ही स्टेट के अंदर,
और आर्टिकल की कॉस्ट दे रखी है हमें कितनी 1000 रुपीज़, लेकिन साथ में उसमें एक और कंडीशन क्या देती है कि उसमें डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, 10% का हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%, यानी रेट ऑफ जीएसटी कितना पड़ रहा है, 10% जीएसटी का रेट है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। मुझे ये बताना है कि आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन क्या है, कॉस्ट है मुझ पर 1000 रुपीज़। इसके बाद एक और चीज़ लिखते हैं हम, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%। तो इसको एक काम करते हैं, आर्टिकल मार्क्ड कर देते हैं इसे, क्योंकि डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड इन मार्क प्राइस। तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्क प्राइस यानी एमपी। मार्क प्राइस कितनी दे रही है मेरे पे, ₹1000, और डिस्काउंट कितने का है, 10% का। तो मैं डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करूँगा तो वो कितना आएगा, 10 × 1000 डिवाइड बाई 100, यानी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी उसकी, 1000 माइनस 100, यानी मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा दो, तो यानी 900 रुपये का वो मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की क्या है कि रेट ऑफ जीएसटी मुझे 10% दे रखा है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा विद इन द स्टेट हो रही है, तो 2 टाइप के टैक्सेस लगेंगे। पहला लगेगा CGST, वो कितना लग जाएगा, इसका हाफ यानी 5% ऑफ 900, दैट इज 45 रुपीज़। और SGST भी कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 900, यानी 45 रुपीज़। तो टोटल जीएसटी कितना लग जाएगा मुझ पे, टोटल जीएसटी विल बी 45 + 45 यानी 90 रुपीज़। तो फाइनल अमाउंट कितनी हो जाएगी, SP लिखते हैं इसको, सेलिंग प्राइस फाइनल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हम पे देखो डिस्काउंट के बाद कितना का था, 900, और उसमें कितना ऐड कर देना है, 90 रुपीज़, यानी 990 रुपीज़। तो फाइनल जो हो गई हमारी सेलिंग प्राइस वो कितनी आ गई, 990। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जीएसटी के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इफ द फाइनल अमाउंट टू बी पेड फॉर अ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन इज ₹1100 एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%, फाइंड द मार्क प्राइस। यानी कोई आर्टिकल है, ठीक है, और मुझे ये बताया कि टैक्स देने के बाद उसकी जो फाइनल अमाउंट बनती है वो कितनी बनती है, यानी बिल बनता है 1100 रुपीज़ का। तो मुझे बताना है कि उसकी मार्क्ड प्राइस कितनी रहेगी, यानी डब्बे में कितना लिखा रहा होगा, ये बताना है मुझे बिना टैक्स के। तो इसको करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट मार्क प्राइस को क्या ले लेते हैं, x, और इसमें हम जीएसटी कैलकुलेट। अब देखो ट्रांजेक्शन हो रही है इंटर स्टेट, दैट इज विद इन डिफरेंट स्टेट्स। अगर डिफरेंट स्टेट्स की ट्रांजेक्शन हो रही है तो हम पे खाली एक टाइप का टैक्स आता है, दैट इज IGST। तो जीएसटी का रेट कितना गिवन है मुझे, 10%। तो IGST कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, वो कितना हो जाएगा, 10% ऑफ मार्क प्राइस, यानी 10 × x/100, यानी x/10। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस प्लस जो उसमें टैक्स पड़ेगा, यानी x/10, दैट इज 11x/10। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मुझे क्या दे रखा है कि उसकी फाइनल अमाउंट कितनी बन रही है, 1100, यानी ये किसके बराबर गिवन है, 1100 के। तो मैं करता हूँ 11x/10 = 1100, इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, 1100 × 10/11, यानी 1000। यस, तो इसका आंसर हो गया 1000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे किसके, जीएसटी के। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, और फिर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जीएसटी के, जिससे कि आईसीएसई के स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक के ऊपर, और उनके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीटली सॉल्व। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू।